अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है हमारा लाइफ स्किल्स का डेली रूटीन। रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन है, जिस तरह से आप चलते आ रहे हैं, क्या काम करते हैं, सुबह कब उठते हैं और कब सोते हैं, और इस दिन के दरमियान होने वाले तमाम कामों के बारे में जो हमारी रूटीन होती है उसको हम डेली रूटीन कहते हैं और उसके मुतालिक सवालात होंगे जी। तो आज का टॉपिक है डेली रूटीन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जी, व्हेन डू यू गेट अप? आप कब उठते हैं? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ। अब ये जवाब आ गया जी कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह सवेरे उठता हूँ। अब जवाब आ गया जी मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, और अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप? टाइम बताएं जी, किस वक्त उठते हैं टाइम। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। अब उन्होंने टाइम भी बता दिया जी। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, चहलकदमी करने के लिए जाते हैं? यस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। जी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट? ये ब्रेकफास्ट नहीं है जी, ये ब्रेकफास्ट है कि आप नाश्ता कब करते हैं। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू वर्क? आप काम पे किस वक्त जाते हैं? आई गो टू वर्क एट 8 o'clock। जी मैं 8 बजे काम पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स? क्या आप कोई खेल खेलते हैं? यस, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। जी मैं शाम के वक्त क्रिकेट खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप? अब सोते कब है? अब आपने सोने की अपनी टाइमिंग बतानी है जी। ठीक है जी, आप ये भी कह सकते हैं आई स्लीप एट, आगे टाइम बता दें, या आई गो टू बेड एट, तब भी ठीक है कि फिर भी आगे टाइमिंग बतानी है। गो टू बेड कह के भी और आई स्लीप एट, दोनों तरह से आप जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं जी आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock। जी मैं 10 बजे सोता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 o'clock। जी मैं 10 बजे सोता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले? ऑलरेडी स्पोर्ट की बात हो चुकी है, लेकिन वो किसी और तरह की हुई थी कि कब खेलते हैं, इसमें कि आप क्या खेलते हैं। तो ये सवाल पहले हो सकता है, बाद में आप पूछ लें कि आप कब खेलते हैं। तो व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन सा खेल खेलते हैं? आई प्ले टेनिस। मैं टेनिस खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। जो भी स्पोर्ट आप खेलते हैं आप उसका बताएं जी मैं ये खेलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हैव यूजली द सेम रूटीन? क्या आप सेम रूटीन होती है आपकी, सेम रूटीन पे चलते हैं? यस, आई हैव सेम रूटीन बट सम टाइम इट इज़ नॉट। जी ऑलमोस्ट जो है ना सेम रूटीन होती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती। ठीक है, आमतौर पर सेम रूटीन ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 10, हैव यू एवर चेंज योर रूटीन? क्या आपने कभी अपनी रूटीन बदली है? अगर आपने नहीं बदली तो आप कहेंगे आई हैव नेवर चेंज्ड माई रूटीन। मैंने अपनी रूटीन कभी नहीं बदली। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव चेंज माई रूटीन जस्ट फॉर वंस। जी मैंने एक दफ़ा रूटीन बदली थी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा यहाँ कभी कभी बदलनी पड़ती है। आई हैव टू चेंज माई रूटीन समटाइम्स। मुझे कभी कभी अपनी रूटीन बदलनी पड़ती है। जो भी सर्कमस्टांसिस हों उसके मुताबिक आप जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 11, डू यू थिंक इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव डेली रूटीन? क्या आप समझते हैं कि डेली रूटीन होनी ज़रूरी है, इसका होना चाहिए? यस, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव डेली रूटीन। ये लोगों पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है। यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव डेली रूटीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू चेंज योर रूटीन ऑन वीकेंड्स? क्या आप अपने वीकेंड्स पे जो छुट्टियाँ होती हैं उनमें डेली रूटीन चेंज कर लेते हैं? यस, आई डू, आई चेंज माई रूटीन। जी मैं करता हूँ चेंज। मैं ऑन वीकेंड्स, मैं वीकेंड्स पे अपनी रूटीन चेंज कर लेता हूँ। यस, आई चेंज माई रूटीन ऑन वीकेंड्स। मैं वीकेंड्स पे अपनी रूटीन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू वर्क? हफ्ते में कितने दिन आप काम करते हैं? आई वर्क 5 days इन अ वीक। मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू हैव सेम रूटीन वर्क इन 5 days? क्या आपके पास वो 5 दिन सेम रूटीन वर्क होता है? यस, इट इज़ सेम रूटीन वर्क इन 5 days। जी 5 दिन सेम रूटीन वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज इन योर डेली रूटीन? अब अपनी डेली की रूटीन में कोई एक चीज़ कौन सी है जो बदलना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू चेंज माई गेटिंग अप टाइम। मैं जो अपना उठने का टाइम है या वेकिंग अप टाइम जो है, ये भी कि मतलब है, वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज माई गेटिंग अप टाइम। आई वॉन्ट टू चेंज माई वेकिंग अप टाइम।
जो उठने वाला जो टाइम है, जब मैं उठता हूँ सुबह बेदार होता हूँ, वो टाइम मैं बदलना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग ऑन द सेम रूटीन। कितना अरसा हो गया है कि आप सेम रूटीन पे ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द सेम रूटीन फॉर 5 years। 5 साल हो गया मैं जी सेम रूटीन पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट हैज़ बिन 5 years आई हैव बिन वर्किंग ऑन द सेम रूटीन। 5 साल हो गया मैं जी सेम रूटीन पे काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। कौन सा आपका फेवरेट पार्ट है जी दिन का। इवनिंग इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। जो शाम का वक्त है जो वो मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें वजह पूछी जा सकती है तो वजह ये बता दें कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ या मैं पार्क्स में जाता हूँ, वॉक करता हूँ, जो भी है। ठीक है जी, आप वो बता दें। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू रीड एवरी डे। क्या आप रोज़ाना पढ़ते हैं। यस आई रीड एवरी डे। ये आपकी डेली रूटीन में, आप डेली रूटीन में क्या रीडिंग करते हैं। डू यू रीड एवरी डे। यस आई रीड एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू रीड एवरी डे। आप हर रोज़ कितनी देर के लिए पढ़ते हैं। आई रीड फॉर 30 minutes। मैं 30 मिनट के लिए पढ़ता हूँ। ठीक है जी। आई डू स्टडी, आप मतलब किताबें पढ़ते हैं। आई रीड बुक्स फॉर 30 minutes। ठीक है, या इसके अलावा कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो बता दें जी मैं ये चीज़ पढ़ता हूँ रोज़ाना। इसमें न्यूज़पेपर का भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि क्या आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, कितनी देर पढ़ते हैं। इस तरह के भी सवाल आप बना सकते हैं। अगर इनमें से भूल जाएँ तो उनको ऐड अप करके आप अपना काम चला लें। क्वेश्चन नंबर 20, डू यू मीट अप विद योर फ्रेंड्स डेली। क्या आप रोज़ाना अपने दोस्तों से मिलते हैं। नॉट डेली बट व्हेन आई गेट चांस आई मीट दैम। रोज़ाना तो नहीं, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उनसे मिलता हूँ। ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली रूटीन। टॉपिक है हॉलीडे, यानी कि छुट्टियाँ। एक छुट्टी, दो या जितनी मर्ज़ी छुट्टियाँ, इनके बारे में आपने जब बात करनी है, सवालात बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, वो आंसर्स क्या होंगे सवालात के, आज उनके बारे में बात करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, डू यू लाइक हॉलीडेज़। क्या आपको छुट्टियाँ पसंद है। तो हम कहेंगे यस आई लाइक हॉलीडेज़। जी मुझे छुट्टियाँ पसंद हैं। अब ये जो हॉलीडेज़ और वेकेशंस में तकरीबन मामूली सा फ़र्क होता है कि वेकेशंस क्या होती हैं, वो एक ख़ास जो एक रवायत के मुताबिक छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियाँ मतलब स्कूल वगैरह कॉलेजेस की। और ये जो हॉलीडेज़ होते हैं ये आप एक समझ लें कि आपने कहीं टूर पे जाना है या कोई छुट्टियाँ लेके आप किसी महसूस जगह पे फिरने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये एक इनको हॉलीडेज़ कह लें। लेकिन इतना स्लाइड सा डिफरेंस है, आपने सीधी सी बात समझनी है कि छुट्टियों की बात हो रही है, कि छुट्टियों के दिन जो होते हैं उनकी बात हो रही है। सेकंड सवाल है इसमें हमारा जी, व्हाट डू यू डू एट योर हॉलीडे। आप अपने हॉलीडे पे क्या करते हैं। जब हॉलीडे होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो क्या करते हैं। आई गेट अप लेट इन माई हॉलीडेज़। जब मेरे हॉलीडेज़ होते हैं तो मैं लेट उठता हूँ, यानी कि छुट्टियाँ होती हैं तो मुझे काम पे जाना नहीं होता, तो मैं अपनी रूटीन से हट कर ज़रा लेट उठता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डू यू गो शॉपिंग इन हॉलीडेज़। क्या आप शॉपिंग करने जाते हैं हॉलीडेज़ में। यस आई गो शॉपिंग इन हॉलीडेज़। जी मैं हॉलीडेज़ पे शॉपिंग पे जाता हूँ। अब ये जो शॉपिंग का मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी शॉपिंग आना है तो आपने इसके साथ गो टू शॉपिंग नहीं कहना, आपने गो शॉपिंग कहना है। ठीक है जी। आप सवाल करेंगे तो आप कहेंगे डू यू गो शॉपिंग, और जवाब होगा आई गो शॉपिंग। आई गो टू शॉपिंग नहीं, और डू यू गो टू नहीं कहना आपने। डू यू गो शॉपिंग, आई गो शॉपिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वेयर डू यू गो शॉपिंग। आप शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर है आई गो शॉपिंग इन माई सिटी, या आई गो शॉपिंग इन गीगा मॉल, आई गो शॉपिंग इस्लामाबाद, आई गो शॉपिंग सोफा मॉल, वट एवर जो भी आप बताना चाहते हैं। तो जो भी आप बताएंगे आपका आंसर राइट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स इन योर हॉलीडेज। जब आपको छुट्टियां होती हैं तो क्या आपको खेल भी खेलते हैं। यस आई प्ले क्रिकेट इन माई हॉलीडेज। जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने हॉलीडेज में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कब खेलते हैं, किस वक्त पर खेलते हैं। तो इसका जवाब होगा आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आप सुबह को खेलते हैं तो आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर आप दोपहर को खेलते हैं तो आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट इन द नून या इन आफ्टरनून। आप इसमें ये बात याद रखिए, जब आपने स्पोर्ट्स का बताना है कि मैं क्या खेलता हूँ वीकेंड पे, ठीक है, या हॉलीडे पे,
तो जो स्पोर्ट्स होगा उसके मतलब आपने सवाल पूछना है। ये नहीं कि अगर आपने अगले बंदे से पूछा डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स इन योर हॉलीडेज, क्या आप अपने हॉलीडेज पे कोई जो है खेलते हैं स्पोर्ट्स, तो अगले ने कह दिया जी हाँ जी मैं खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ मैं, तो आप आगे से ये सवाल नहीं करेंगे आपके आप कब क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो टेनिस का बता रहा है, तो फिर आप टेनिस का कहेंगे कि आप टेनिस कब खेलते हैं। ठीक है, इसी तरह अब उसने क्रिकेट का बताया तो हम पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कब खेलते हैं। अगर वो टेनिस का बताया तो आपने फिर टेनिस का पूछना है एट व्हाट टाइम डू यू प्ले टेनिस। हॉकी का बताया तो आपने हॉकी या जो भी बास्केटबॉल वगैरह जो भी गेम वो बताए, जो भी स्पोर्ट्स बताए तो आपने उसका पूछना है। फिर ये नहीं है कि आपने रट लिया जी क्रिकेट का पूछना है, वो जो मर्जी बोल दे तो आपने कहना जी एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, वो साफ एग्जामिनर को पता चलेगा आपने रटा लगाया हुआ है, आप में एबिलिटी नहीं है सवालात बनाने की, समझने की, आप रटे से जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू वॉच मूवीज इन योर हॉलीडेज। जब आपके हॉलीडेज होते हैं तो आप मूवीज देखते हैं, तो इसका जवाब होगा यस आई वॉच मूवीज इन माई हॉलीडेज। जी मैं अपने हॉलीडेज में मूवी देखता हूँ या मूवीज देखता हूँ, फिल्में वगैरह मैं देखता हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 आएगा विद हुम डू यू वॉच मूवीज। आप जो मूवीज देखने जाते हैं, आपने बताया जी मैं मूवीज देखने जाता हूँ या जाती हूँ, किसके साथ, विद हुम डू यू वॉच मूवीज, आप किसके साथ फिल्में देखते हैं, तो आप कहेंगे आई गो टू वॉच मूवीज विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई फैमिली, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई वाइफ, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई हस्बैंड। ठीक है जी, जो आंसर भी आपका होगा वो राइट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डू यू डू ऑन योर हॉलीडे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जाते ही आपसे सवालात जब होते हैं कि तो जब नाम पूछा जाता है एज वगैरह स्पेलिंग आपके नाम पे, तो आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू डू एट योर हॉलीडेज, आप अपने हॉलीडेज पे क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो सकता है आई डू रेस्ट इन माई हॉलीडेज, मैं अपने हॉलीडेज में रेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसका जवाब कुछ और भी हो सकता है। इसका जवाब आप ये भी दे सकते हैं आई गो टू वॉच मूवीज इन माई हॉलीडेज, आई गो टू विजिट सम कंट्रीज इन माई हॉलीडेज, आई गो टू मरी और इस्लामाबाद और वट एवर, जो भी आप कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ मैं हॉलीडेज पे, या मैं पूरा हॉलीडे जो है मैं क्रिकेट ही खेलता रहता हूँ, जो भी आप जवाब देंगे ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर डिड यू गो इन योर लास्ट हॉलीडेज। आप अपने जो आखिरी छुट्टियां थी, आपने जो आखिरी दफा छुट्टियां की, आप कहाँ गए थे, तो आप अब उसने डिड से पूछा आपसे कि वेयर डिड यू गो। जब डिड आ गया तो पास्ट में पूछ रहा है, तो अब आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी, क्योंकि आपने पास्ट में जवाब देना है। ठीक है, आप कहेंगे आई वेंट टू इस्लामाबाद, अब आप गो नहीं कहेंगे क्योंकि उसने डिड से पूछा है वेयर डिड यू गो, तो आप कहेंगे आई वेंट टू, आप आई गो नहीं कहेंगे। आई वेंट टू इस्लामाबाद ऑन माई लास्ट हॉलीडेज, में अपनी आखिरी छुट्टियों में इस्लामाबाद गया था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 आएगा विद हुम डिड यू गो टू इस्लामाबाद, आप किसके साथ इस्लामाबाद गए थे। आप कह सकते हैं आई वेंट टू इस्लामाबाद विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू इस्लामाबाद विद माई फैमिली। ठीक है, अब ये सवाल एक और तरीके से भी हो सकता है, ये हो सकता है हु डिड यू गो देयर विद, आप किसके साथ गए थे, तो जवाब सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर हॉलीडे। आप अपने हॉलीडे के मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज आपको पसंद है, तो इसका आंसर होगा आई लाइक मोस्ट अबाउट माई हॉलीडेज इज आई कैन प्ले क्रिकेट ऑल डे, कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है अपने हॉलीडे के मुतालिक कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। या इसका अगर आपने शॉर्ट्स आंसर देना है तो आप कहेंगे आई हैव मच टाइम इन माई हॉलीडेज, मेरे हॉलीडेज में मेरे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है जी, स्पेयर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब इसी से मिलता जुलता सवाल आएगा व्हाट डू यू डिसलाइक मोस्ट इन योर हॉलीडेज, आपके जो हॉलीडेज में उसमें सबसे बुरी चीज आपको क्या लगती है, तो इसका जवाब होगा आई डिसलाइक टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन माई हॉलीडेज, मुझे इंतहाई बुरा लगता है मुझे कोई भी काम करना अपने हॉलीडेज में, छुट्टियों के दिन में भी काम करना इंतहाई बुरा लगता है कि छुट्टियां और आप फिर भी काम कर रहे हो, तो ये इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर डू यू गो मोस्टली ऑन इन योर हॉलीडेज, आप अपने जो हॉलीडेज हैं छुट्टियों में मोस्टली कहाँ जाते हैं, ज्यादातर कहाँ जाते हैं, तो आप किसी शहर का भी नाम बता दें, या अगर आप वाकई कहीं ज़्यादा जाते हैं किसी एक शहर में किसी एक जगह पे तो उसका बता दें। आई मोस्टली गो टू मरी ऑन माई हॉलीडेज, जब मेरे हॉलीडेज होते हैं तो मैं मरी जाता हूँ, या आई मोस्टली गो टू मरी इन माई हॉलीडेज, ऑन भी बोल सकते हैं इन भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 आएगा कि वाई, आप वहाँ क्यों जाते हैं, मोस्टली क्यों जाते हैं,
तो आप कहेंगे बिकॉज आई इंजॉय वेदर ऑफ मरी, क्योंकि मैं जो मरी का वेदर है, मौसम है, वो मैं इंजॉय करता हूँ। दैट्स व्हाई आई गो देयर, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। अब फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, हाउ मेनी डेज डू यू स्पेंड देयर, या हाउ मेनी डेज यू स्पेंड देयर, आप कितने दिन वहाँ स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, अपना कितना वक्त वहाँ सर्व करते हैं। तो आप कह सकते हैं आई स्पेंड होल वीक देयर, आई स्पेंड 1 मंथ देयर, जितने दिन भी, आई स्पेंड 10 डेज देयर, ठीक है जी, मैं 10 दिन गुजारता हूँ, मैं हफ्ता गुजारता हूँ, या मैं महीना गुजारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस, जहाँ हॉलीडे प्लेस मतलब रिजॉर्ट या ऐसी जगह जहाँ आप जाते हैं, जिस तरह मरी हो गया या कोई और इलाका, ऐसा कौन सा ऐसा आपका फेवरेट है। कोई मुल्क हो सकता है, आपके अपने मुल्क में कोई सिटी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, तो वो आपकी कौन सी जो फेवरेट प्लेस है। तो मेरा जवाब होगा जी, माई फेवरेट प्लेस इज़ कश्मीर फॉर माई हॉलीडेज़। मेरे हॉलीडेज़ के लिए जो मेरी फेवरेट जगह जो है कश्मीर है, या इसको आप इस तरह से भी कहते हैं, कश्मीर इज़ माई फेवरेट हॉलीडे प्लेस। कश्मीर जो है मेरा फेवरेट हॉलीडे प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, इन विच सीजन डू यू गो देयर, आप वो आपका कश्मीर आपका फेवरेट प्लेस है, तो लेकिन आप किस सीजन में जाते हैं, कौन सा मौसम होता है आप वहाँ जाते हैं। आई गो देयर इन समर, मैं वहाँ गर्मियों में जाता हूँ। अब आपसे पूछा जा सकता है जी क्यों जाते हैं, तो आप बता सकते हैं इन विंटर इट इज स्नो देयर, दैट्स व्हाई आई डोंट गो इन विंटर, आई लाइक टू गो इन समर। तो मैं गर्मियों में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि सर्दियों में स्नो होती है, बर्फबारी होती है, इसलिए मुझे सर्दियों में मैं नहीं जाता, मैं गर्मियों में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, डू यू हैव एनी ड्रीम कंट्री वेयर यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज, क्या आपकी कोई ख्वाबों का नगर ऐसा है, कोई ऐसी कंट्री मुल्क है जहां आप अपनी हॉलीडेज जो हैं, अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं। तो कोई तो होगा। आप कह सकते हैं यस, ऑस्ट्रेलिया इज़ माई फेवरेट प्लेस, या ऑस्ट्रेलिया इज़ माई ड्रीम कंट्री। अब ड्रीम कंट्री उन्होंने बोला, तो आप भी ड्रीम कंट्री बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज। या आप कह सकते हैं जी, दुबई इज़ माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज। इसके अलावा कोई और कंट्री है, सिंगापुर है, पाकिस्तान है, जो भी कंट्री है, आप उसके साथ कह सकते हैं ये मेरी ड्रीम कंट्री, इट इज़ माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज देयर एनी प्लेस वेयर यू वुड नॉट लाइक टू स्पेंड योर हॉलीडेज, क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने हॉलीडेज बिताना पसंद नहीं करेंगे, अपना टाइम वहां बिताना पसंद नहीं करेंगे, गुजारना पसंद नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे यस, देयर इज़ अ प्लेस आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड माई टाइम देयर, दैट इज़ इसराइल। एक तो ये इस तरह आप आंसर देंगे। दूसरा आंसर होगा आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड माई टाइम इन इसराइल, मैं इसराइल में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।